चावल की कीमतों में जोरदार उछाल देखने को मिला है। पिछले साल की तुलना में इस बार मई में चावल 101.7% महंगा हुआ है। ये पिछले 50 सालों में सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। चावल के दाम में अप्रैल में 98.4% और मार्च में 92.1% की सालाना बढ़ोतरी हुई थी, यानी कि 3 महीने से लगातार तेजी जारी है। जानते हैं कि इसके पीछे का आखिर कारण क्या है। नमस्कार, मैं हूं संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। ये पूरा मामला जापान का है। चावल के बढ़ते दाम को काबू में लाने के लिए जापान सरकार ने अपने इमरजेंसी भंडार से चावल जारी किया है ताकि आम लोगों को राहत मिल सके। चावल जापानी परिवारों की रसोई का अहम हिस्सा है, इसलिए इसकी कीमत का असर हर किसी की जेब पर जो है वो दिखाई पड़ता है। इस संकट ने राजनीति, बैंकिंग, कृषि नीति और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हर पहलू को छुए हैं। आने वाले चुनाव और साथ ही बीओजी की घोषणाएं इस महंगाई के दौर को आगे कैसे प्रभावित करेगी। हालांकि ये कह पाना अभी मुश्किल है कि ग्लोबल मार्केट में इसका असर होगा, लेकिन भारत के लिए ये अच्छा मौका हो सकता है। राइस एक्सपर्ट के मुताबिक कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि इसके मामले में भारत ग्लोबल लीडर है। मई में जापान की कोर इन्फ्लेशन यानी कि बुनियादी महंगाई दर 3.7% रही, जो कि जनवरी 2023 के बाद सबसे ज्यादा है। ये उम्मीद से भी ज्यादा निकली। जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट के मुताबिक जापान में कोर महंगाई का करीब 50% हिस्सा सिर्फ चावल की कीमतों से आता है, यानी कि चावल महंगा तो बाकी चीजें भी महंगी होगी। अगर सरकार की कोशिशों से चावल और साथ ही इससे बनी जो प्रोडक्ट हैं, जो चीजें हैं, जैसे कि ब्रेड, स्नैक, रेस्टोरेंट का खाना सस्ते होते हैं तो लोगों की जेब पर थोड़ा इसका कम भार पड़ेगा और खर्च बढ़ेगा। विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि अगर खाने पीने की चीजों के दाम काबू में आ गए तो महंगाई जो है वो धीरे धीरे कम हो सकती है। हालांकि मिडिल ईस्ट में तनाव से एनर्जी प्राइस फिर से बढ़ सकती है। मई 2025 में चावल की कीमतें 101.7% तक बढ़ गई है, एक साल पहले की तुलना में दोगुने से भी ज्यादा। मार्च में लगातार 3 महीने ये बढ़त जो है वो जारी रही। 2023 की गर्मी और 2024 में आए भूस्खलन ने चावल की कटाई को प्रभावित किया है, जिससे कि आपूर्ति में भारी कमी आई है। जून तक चावल की कीमतों में थोड़ी गिरावट जो है वो दर्ज हो रही है, लेकिन स्तर जो है अभी भी पिछले साल के मुकाबले लगभग डबल है। ब्रिटिश और जापानी विश्लेषज्ञों का ये कहना है कि बढ़ते मजदूरी और साथ ही तेल कीमत की वजह से महंगाई साल के उत्तरार्ध पर चिपकी रह सकती है, लेकिन 2026 की शुरुआत तक इस पर काबू पाया जा सकता है। लेकिन ये तो देखने वाली बात होगा कि आखिर क्या होता है, आगे की क्या तस्वीर बनती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी भरे ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।